जनता सब जान रही है, जनता सब कुछ देख चुकी है, परख चुकी है और सही और गलत में जो है जनता ने फैसला कर लिया है। बात नहीं है, हमें सब जगह से वोट मिल रहा है, सबका वोट मिल रहा है ना। जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ है तो एक तरफ आपको समता का जो नीति है उस पे है और दूसरे तरफ सबका साथ और सबका विकास है। शिवहर में रेल लाने का, हाँ उसमें चीनी मिल का जो आपने बोला वो दूसरा है। उसके बाद ये जो खोड़ी पाकड़ अदौरी का पुल है वो तीसरा है। हाँ उसके बाद आपको क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए जो पब्लिक प्लेसेस पे शौचालय वो होना चाहिए। लोग है ना सिया के धरती पे हैं, हाँ सीता मैया के धरती पे हैं तो हमने, और राम मंदिर बन चुका है तो राम मंदिर बनने के बाद अब हमारा ये लक्ष्य है कि माँ सीता का जो है मंदिर, भव्य मंदिर जो है वो सीतामढ़ी में। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है और अहले सुबह हम पहुंचे हैं चेतन आनंद जी के पास। क्या लग रहा है? थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा डर, क्योंकि एग्ज़ाम है एक तरह से आपकी माँ का, लेकिन कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम के लिए आपने भी मतलब कि महीनों भर मेहनत की है। थोड़ा सा डर, नर्वसनेस, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? कोई नर्वसनेस नहीं है, बड़ा काम कंपोज हम लोग हैं और आराम से ये चुनाव जो है हम लोगों के फेवर में जा रहा है और प्रयास मेहनत सबका रहा है। बीजेपी का एक मूवमेंट, एक क्रेज़ जो है वो आज भारत में चल रहा है ना। और कोई कुछ भी कहे, अब तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से मोदी जी के ऊपर लोग टारगेट कर रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, गलत बातें टिप्पणी कर रहे थे। हमारे ही क्षेत्र में आकर के जो उनके लीडर हैं उन्होंने बहुत कुछ बोला। जनता सब जान रही है, जनता सब कुछ देख चुकी है, परख चुकी है और सही और गलत में जो है जनता ने फैसला कर लिया है और अंततः जीत जो है वो सच्चाई की होती है। आज आप देख रहे होंगे 4 जून को आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। देखिए, मतदान जो है वो शुरू हो चुके हैं और खासकर ग्रामीण इलाकों में जो है वोटर्स अर्ली मॉर्निंग में, सुबह में निकल जाते हैं। दोपहर में कम फीसदी होता है मतदान, फिर शाम में होता है। जो फीडबैक आप लोग को मिल रहा है उसके हिसाब से आपने कहा कि हाँ हम जीत जाएंगे, लेकिन जो तेजस्वी यादव की ताकत है मतलब कि M22, उसके साथ एक और M मल्ला वाला जुड़ गया है, तो यादव की भी संख्या यहाँ पर है, मुस्लिम की भी संख्या है। क्या इस चंक को आप लोग कुछ हिला पाए हैं या कि ये चंक आप मान बैठे कि ये तो हमें वोट ही नहीं करेगा? ऐसी बात नहीं है, हमें सब जगह से वोट मिल रहा है, सबका वोट मिल रहा है। और जहाँ तक कि आप नया M की बात कर रहे हैं, देखिए उस पूरे सिनेरियो में एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को ही सन ऑफ मल्ला मानता है और बाकी सब जो उनके कास्ट के हैं उनको कुछ वो मानता ही नहीं है। और इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ कि जब जब इनको टिकट मिला, जब जब इनके पास जो है ये अपॉर्चुनिटी आई कि अनेक लोगों को आप एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने उसमें समाज में, तो इन्होंने जो है उससे परे डिसीजन लिया है कि जब जब इनके पास टिकट आया है तो इन्होंने बेचने का काम किया है। और आप देखिएगा रिज़ल्ट के बाद हर जगह इनके जो सहनी समाज के हमारे जो लोग हैं उन्होंने एक मूड बना लिया है कि वो समझ चुके हैं कि आगे वाला चालबाज है और चालबाज और धोखेबाज लोगों से जो है परहेज लोग करते हैं और वो हो रहा है। अच्छा, मैं पूछूं कि इस सीट पर आपकी ताकत क्या है, अगर जाति वाइज अगर पूछो तो? सीट पे ताकत क्या, सब है हमारे साथ, सब मुस्लिम यादव वैसे तो चलिए मानते हैं आपके साथ है, मतलब सारे वोट बैंक सब है हमारे साथ। आप कोई एक व्यक्ति को उठा करके या फिर एक समाज को नहीं बोल सकते कि ये आपकी ताकत है ना। जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ है तो एक तरफ आपको समता का जो नीति है उस पे है और दूसरे तरफ सबका साथ और सबका विकास है। और उस हिसाब से आप देखिए हर जगह हर बूथ पे हमें वोट मिल रहा है और अच्छा खासा परसेंटेज वोट आ रहा है। ये बात कहीं से, आप तो घूम रहे थे कुछ दिन पहले, आपने देखा कि अलग लहर है, ये कुछ अलग हो रहा है। मतलब जो हम लोग नॉर्मली
एक ट्रेंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि यही ट्रेंड है, यही लोग होंगे, यही समीकरण होगा। उस समीकरण के परे जो है इस बार जनता ने अपना मूड बनाया है और जनता समझ रही है 2014 से पहले जिस तरीके से लूट-पाट की सरकार थी, कॉमनवेल्थ घोटाले थे, उसमें आपको कोल स्कैम था, अनेकों, हमको लगता है कि 2-3 दर्जन स्कैम उस टाइम निकले थे। तो उस सब से परे लोगों ने सोचा है। लैंड फॉर जॉब आप देखिए, चारा घोटाला, क्या क्या घोटाले हुआ, कई घोटाले। आज कहाँ कोई घोटालों के बारे में सुनता है या बोलता है, या फिर जो भी ऐसी बातें तो नहीं आ रही हैं। जनता का पैसा जनता में जा रहा है। वृद्धा पेंशन देख लीजिए या फिर कुछ भी देख लीजिए, या फिर 5 किलो अनाज जो है ना, ये सब जनता का पैसा जो है जनता में लग रहा है। पहले यही पैसा जो है नेताओं के, कांग्रेस नेता हों या फिर महागठबंधन के जो 40 चोर हैं उनके पॉकेट में जाता था। महागठबंधन के 40 चोर, ये क्या वर्ड हुआ, नया सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल, अली बाबा 40 चोर सुना है ना, वैसे राहुल बाबा 40 चोर। हाँ, आपने जनता की बात की तो मैं एक जनता से जुड़े हुए एक सवाल ले लेता हूँ कि जब मैं बीते दिनों शिवहर घूम रहा था तो ठीक है, अनाज काम कर रहा है, लेकिन कई लोग ये कह रहे थे कि उनका जो नाम है वो वोटर इसमें राशन कार्ड में नहीं है। तो क्या जिन लोगों का नाम नहीं है वो मुझसे कह रहे थे आप मेरा करवा दीजिए, तो मैं वो सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जिन लोगों का नहीं है राशन कार्ड वो किस तरीके से आप तक पहुँचे और आप उनको बनवा देंगे, ये एक डायरेक्टली बता दीजिए, जनता का सवाल है। देखिए, हम लोग सब जगह से पता करवा लेंगे, है ना। वैसे तो आपको पता है कि वो उसका एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है ना। हम लोग उसके ऊपर जो है अपने से उस सिस्टम को चालू करवा करके उसको जो है हम लोग करवा लेंगे। कोई इशू नहीं है। हमारे टाइम में भी जब हम विधायक भी, मतलब हमारा जो ये चल रहा है टेन्योर, उसमें भी कई एक ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर किसी का नाम छूट गया हो या फिर किसी का नाम नहीं जुड़ा हो, तो उसको हम लोगों ने सब कुछ देखते हुए जुड़वाने का काम जो उधर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन सब से बात करके हम लोगों ने करवा लिया है। तो बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह होना है, तो वो कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, आप करवा देंगे। एक दो और सवाल है। देखिए, 2 मुद्दे शिवहर के सबसे बड़े हैं। हालांकि लास्ट टाइम जब हमने आपसे बातचीत की तो आपने इसका जवाब दिया था, मैं फिर थोड़ा सा उसके आगे जाता हूँ। किसान जो हैं शिवहर के, चाहे हम कह रहे हैं कि अगर मिल खुल जाता है, शुगर मिल, तो कहीं ना कहीं जो ईख उपजाते थे वो फिर से उपजाएंगे, बड़ा आसान हो जाएगा, उनके ज़िंदगी जो है विकास के द्वार उनके लिए खुल जाएंगे। तो आपने उस टाइम कहा था टेंडर जारी हो गया है, तो क्लियर कट बता दीजिए कितना महीना, कितने साल और इंतज़ार शिवहर के किसान करें। देखिए, टेंडर जारी हो चुका है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टेंडर का प्रक्रिया हो चुका है। अब फॉर्मेलिटीज़ बची हुई हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ हमको लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं लगता है। उस फॉर्मेलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6-7 महीने बहुत हुए, है ना। हमको लगता है 2-3 महीने में हो जाना चाहिए, है ना। फिर भी हम लोग क्योंकि सरकार में रहेंगे तो हम अपने प्रभाव से भी उसको जल्द से जल्द चालू कराने का कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये हुई। और हम लोगों ने 7 निश्चय लिए हैं, अपने भी हैं, सरकार के 7 निश्चय हैं, लेकिन शिवहर के लिए भी 7 निश्चय हैं। और उसमें आपको क्या कहते हैं, शिवहर में रेल लाने का, हाँ, उसमें चीनी मिल का जो आपने बोला वो दूसरा है। उसके बाद ये जो खोड़ी पाकड़ अदौरी का पुल है वो तीसरा है। हाँ, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए जो है पब्लिक प्लेसेस पे शौचालय वो होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको ऐसे करके अनेकों मुद्दे हैं, जैसे आपको ढाका को ज़िला बनाना है, शिकारगंज और क्या बोलते हैं कुंडवा चैनपुर को प्रखंड बनाना है। हाँ, और सबसे मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि हम लोग सिया के धरती पे हैं, हाँ, सीता मैया के धरती पे हैं, तो हमने, और राम मंदिर बन चुका है, तो राम मंदिर बनने के बाद अब हमारा ये लक्ष्य है कि माँ सीता का जो है मंदिर, भव्य मंदिर जो है वो सीतामढ़ी में उनके प्राकट्य स्थल जो पनौरा धाम है उधर बने। हाँ, चलिए, ये थे चेतन आनंद। वोटिंग जो है वो जारी है बिहार में इस वक्त, और शिवहर में भी वोटिंग जारी है। चेतन आनंद ने हमसे बातचीत के दौरान कहा कि इनकी जीत जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुनिश्चित है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।